शदीद बीमार औरत अपने तोते को खैराबाद कहती है, लेकिन तोते का रिएक्शन आपको रुला देगा। मार्गरेट एक नरम दिल और मोहब्बत भरी औरत थी जो जानवरों को बहुत प्यार करती थी, खास तौर पर उसका ग्रे अफ्रीकन पैरट चार्ली। वो चार्ली की पिछले 50 साल से देखभाल कर रही थी, जब से वो 1 साल का था। अपने शोहर की वफात के बाद मार्गरेट को कैंसर के खिलाफ लड़ना पड़ा। अपनी तकलीफ के बावजूद उसने चार्ली से अपनी बदतर होती हुई बीमारी को दूर रखा ताकि वो खुश रहे। उसको एहसास हुआ कि वो अब अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकती, तो उसको मजबूरन हॉस्पिटल केयर में एडमिट होना पड़ा। वो बहुत उदास थी क्योंकि वो चार्ली को अपने साथ लेके नहीं जा सकती थी, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि ये उन दोनों के लिए बेहतर था। कुछ महीनों के बाद जब मार्गरेट हॉस्पिटल के बिस्तर में थी, तो वो उन लम्हात को याद कर रही थी जिनमें उसने चार्ली के साथ वक्त गुजारा था। सारा, जो कि हॉस्पिटल की हेड थी, उसने मार्गरेट की मायूस कुन मुस्कुराहट देखी और उसके बारे में दरियाफ्त किया, जिसपे मार्गरेट ने बताया कि वो अपने चार्ली को याद कर रही है और उससे मिलना चाहती है। सारा को इस बात का इल्म नहीं था कि मार्गरेट के पास एक तोता था और वो उसके बारे में बात करना कितना पसंद करती थी। मार्गरेट और उसके हस्बैंड जैक की कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों ग्रीस में तब मिले थे जब मार्गरेट 20 साल की थी और वहीं से उन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वो एक दिन एक बाइक पर जा रहे थे कि उनकी एक छोटे ग्रे कलर की पैरट से टक्कर होने लगी थी। मार्गरेट ने उस बेचारे परिंदे की मदद की और उसका नाम चार्ली रखा, जो उनकी फैमिली का एक अहम मेंबर बन गया। मार्गरेट और जैक की बाद में शादी हुई, जिसमें चार्ली ने रिंग बेरर का रोल प्ले किया। सारा और मार्गरेट वक्त गुजरने के साथ अच्छे दोस्त बन गए। मार्गरेट का कैंसर ठीक ना हो सका और उसने कीमोथेरेपी को तर्क करके अपनी बची कुची जिंदगी को खुल के जीने का फैसला किया। सर्दियों के आने तक मार्गरेट की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मार्गरेट ने सारा से अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि चार्ली को गुड बाय कहना थी। सारा ने उसकी बात मान ली और ये बात पता करवाई कि चार्ली एक बर्ड रेस्क्यू सेंटर में मौजूद है। सारा ने चार्ली और मार्गरेट की हॉस्पिटल में मुलाकात करवाना चाहिए। मार्गरेट की हालत खराब हो चुकी थी और हर वक्त उसे केयर की जरूरत होती थी। वक्त जल्दी से गुजर रहा था और सारा को मालूम था कि उसे जल्द अज जल्द मार्गरेट की ख्वाहिश पूरी करना होगी। सारा और रेस्क्यू टीम ने मिलकर चार्ली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाने की कोशिश की। हॉस्पिटल स्टाफ और बर्ड रेस्क्यू सेंटर ने भी मिलकर चार्ली को हॉस्पिटल में लाने का एहतमाम किया। वो इस ट्रांसफर की वजह से जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो कुछ बदल गया। चार्ली बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे कि उसे पता चल गया था कि मार्गरेट यहीं कहीं आसपास मौजूद है। वो अपने आसपास देखी जा रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है, और जब वो उसके कमरे तक पहुंचे तो वो अपनी खुशी पर काबू ना रख पाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मार्गरेट को अपने कानों पे यकीन नहीं था आ रहा कि वो अपने बिलवड पैरट की आवाज सुन रही थी। टूटी हुई आवाज में और आंसुओं के साथ उसने चार्ली को पुकारा और उसका दरवाजा खुला। जब मार्गरेट ने चार्ली को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने उसी वक्त चार्ली को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई। चार्ली भी मार्गरेट की तरह बहुत एक्साइटेड था और जब वो दोनों साथ बैठे हुए थे तो चार्ली ने खुशी में डांस भी किया था। मार्गरेट ने चार्ली से वो सब कुछ कहा जो वो कई महीनों से कहना चाहती थी। ये एक बहुत खूबसूरत लम्हा था और चार्ली मार्गरेट के एक एक लफ्ज को गौर से सुन रहा था और मार्गरेट के करीब घुसी जा रहा था, जैसे वो उसकी हर बात को और हर लफ्ज को समझ रहा है। मार्गरेट ने सारा को देखकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और चार्ली के सर को चूमा। सारा ने बताया कि ये सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, बल्कि इस कमरे में मौजूद हर एक ने मिलकर तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा किया, जो कि आसान काम नहीं था। सारा ने मार्गरेट को देख के मुस्कुराया और रूम में मौजूद सारा प्यार लिया। कुछ घंटों के बाद चार्ली मार्गरेट की बाहों में सो गया और मार्गरेट भी सोने लग गई। तो सारा और रेस्क्यू सेंटर ने यह डिसाइड किया कि अब चार्ली के जाने का वक्त है। मार्गरेट को मालूम था कि वो चार्ली को यहाँ पर नहीं रख सकती और ये उसके साथ उसके आखिरी लम्हात होंगे। उसको हर चीज में सुकून महसूस हो रहा था और वो अपने पैरट को गले लगाए हुए थी। वो बहुत से लोगों से घिरी हुई थी और उसको सबका प्यार भी महसूस हो रहा था, खास तौर पर सैरा का। अगर ये इसकी आखिरी याद थी तो वो उससे खुश थी। तो उसने रेस्क्यू टीम को इशारा किया कि वो चार्ली को लेकर जा सकते हैं। जब रेस्क्यू टीम उसे ले जाने के लिए आगे बढ़े तो मार्गरेट ने उसको एक आखिरी बार चूमा। लेकिन जब चार्ली को पता चला कि अब वक्त आ चुका है तो चार्ली ने वो किया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। चार्ली ने पहली मर्तबा कुछ बोला और उसने मार्गरेट को आई लव यू बोला।
I love you. मार्गरेट ने हैरान होकर चार्ली की तरफ देखा। उसने अपनी सारी जिंदगी चार्ली के कुछ बोलने का इंतजार किया था। उसको लगा था कि चार्ली कभी कुछ बोल नहीं सकेगा, लेकिन ये सब बदल गया। जज्बात ने मार्गरेट पर गलबा पा लिया और उसकी गालों से आंसू टपक रहे थे और उसने कहा, आई लव यू चार्ली, सो मच। मेरी जिंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। वर्कर ने चार्ली को उसके पिंजरे में डाला और आहिस्ता से पीछे हटा। सारा ने मार्गरेट को हौसला दिया और उन दोनों ने चार्ली का पिंजरा दरवाजे से गायब होता देखा। सारा मार्गरेट और उसके पैरट के ये लम्हात देखकर बहुत जज्बाती हो गई, लेकिन उसको बुरा भी लगा कि उसके आखिरी लम्हात में उन दोनों को अलग होना पड़ा। चार्ली एंड तक रूम में क्यों नहीं रह सकता था। वो भागती हुई फ्रंट डोर पर यह देखने के लिए गई कि अगर रेस्क्यू सेंटर वाले वहां मौजूद हों, लेकिन वो जा चुके थे। मायूस होकर वो मार्गरेट के रूम में गई उससे एक बार फिर से मिलने, लेकिन मार्गरेट फोत हो चुकी थी। मार्गरेट ने अपने प्यारे पैरट की यादों और उसके प्यार में सुकून पाया था। चार्ली ने भी अपने बाकी के दिन मार्गरेट की उसको दी हुई केयर को याद करते सुकून में गुजारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।